So hello, today now we are starting question number 31 of exercise of SCMO book of chapter work energy power. The question is saying that consider a situation shown in figure. The system is considered from rest and the block of mass 1 kg is found to have speed 0.3 meter after it descend through 1 meter. ठीक है. Find the coefficient of friction between the block and the table. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एक ब्लॉक है और ये पुली है और ये एक और पुली है, ये यहाँ पर टेस्टर, यहाँ पर ये 4 kg का ब्लॉक है और ये है 1 kg का ब्लॉक। तो इसको M1 इसको M2 बोल देते हैं। तो ये कह रहा है कि जब ये 1 मीटर नीचे जाएगा और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो ये कह रहा है कि जब ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड, इतनी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इसका हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है। तो हमें पता है कि इसको 1 मीटर नीचे जाने के लिए, जब ये बॉक्स 1 मीटर नीचे जाएगा तो इसको इतनी 1 मीटर रस्सी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो ये 1 मीटर रस्सी इधर जाएगी, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अगर ये v से चलेगा तो ये 2v से चलेगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका 2a होगा, और ये अगर डिस्टेंस x मीटर चल जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले ब्लॉक का 2x। ये डबल चलेगा क्योंकि यहाँ से ये डबल रस्सी अनवाइंड होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये एक ब्लॉक है M1 4 kg, ये है ये एक और ब्लॉक है 1 kg का M2। तो ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर नीचे जाने के बाद 0.3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें पता है कि अगर ये नीचे जाएगा तो M2GH इतनी एनर्जी लूज होगी, वो कुछ तो चलेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, हाफ M2v² प्लस हाफ ये भी वेलोसिटी से चलेगा आधी एनर्जी M1, और इसकी वेलोसिटी होगी 2v होगी, तो M1 2v², और बाकी फ्रिक्शन खाएगा म्यू M1GL। और ये 1 मीटर चला है तो L की वैल्यू होगी, ये 1 मीटर नीचे गया है तो ये 2 मीटर जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू। तो यहाँ पर M2 है, तो M2 है यहाँ पर 1 kg और M1 है 4 kg। तो ये है 4 और 1 kg, यहाँ पर लिखें M2 1 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। M2 की वैल्यू है 1 kg, 1 इंटू v है 3/10 इसका स्क्वायर प्लस 1/2। M1 की वैल्यू है 4 इंटू 2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/10 इसका स्क्वायर प्लस म्यू M1 4 इंटू 10 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9/100 प्लस 2 इंटू 636/100 प्लस 80 म्यू। तो हम देखें तो ये 10 और 80 के कंपैरिजन में ये वैल्यूज काफ़ी छोटी हैं, तो इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 80 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1/8। तो ये आ गया म्यू इज इक्वल टू 0.125, या इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। एक बार आंसर की हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 0.12 आंसर है 1.125 के अप्रॉक्स आंसर करेक्ट हो। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।